जय हिंद साथियों। वेलकम टू मॉक मास्टर चैनल, जहां पर हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपके ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम वन हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी अरस्तु या ऑप्शन डी लेनियस। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये लिनियस ने लिखी है, लिनियस साइंटिस्ट ने। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा टू, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए 1, या ऑप्शन बी 2, या ऑप्शन सी -1, या ऑप्शन डी -2। तो क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लोरीन की संयोजकता ये 1 होती है, तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। तो क्लोरीन की संयोजकता होती है, ये कैसी होती है? ये 1 होती है। तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है यानी कि परमाणु नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है वो है। और तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप ये ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 3, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 0.01%, या ऑप्शन बी 0.5, या ऑप्शन सी 0.03, या ऑप्शन डी 0.08। तो कितने परसेंटेज में होती है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन हमारा राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 0.03% होती है वायुमंडल में। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 4, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर? हमारा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे संगमरमर, चाक और चूना पत्थर प्रकृति में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के सबसे प्रचलित रूप होते हैं। तो जैसे संगमरमर होता है, चाक है एंड चूना पत्थर प्रकृति में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के सबसे प्रचलित रूप होते हैं। संगमरमर का उच्च स्तरीय अम्ल के संपर्क में आ जाए तो ये खराब हो जाता है। तो ये खराब हो जाता है, जैसे उच्च स्तरीय अम्ल में संपर्क में आ जाए तो ये संगमरमर खराब हो जाता है। तो राजस्थान, जैसे ये संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? ये राजस्थान के मकराना, जोधपुर, उदयपुर और आदि रूपी स्थान से संगमरमर का उत्पादन होता है। जैसे जोधपुर, उदयपुर, मकराना, यहाँ से वो प्राप्त होता है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 5, कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवत होगा। तो कितना होगा पीएच मान? जैसे कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को वो लाल रंग कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवत कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारा ए 5, या ऑप्शन बी 7, या ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 10। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ये 5 है। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। तो चलिए ये कैसे होता है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे यदि कोई विलियन जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो 7 से कम क्या होता है? ये अम्लीय होगा। तो ऑप्शन हमारा जैसे पीएच मान ये 7 से कम, यानी कि ये 5 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा 5 था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे लिटमस पेपर जो एक आम्ल क्षार सूचक है, तो बताता है कोई विलियन आम्लीय है या क्षारीय है। इसका यूज़ कैसे होता है? ये आम्लीय है या क्षारीय, इसका पता लगाने के लिए उसका यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 6, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज दांतों का बड़ा प्रतिदिन दिखने के लिए करते हैं? तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिदिन देखने के लिए? ऑप्शन ए समतल दर्पण, या ऑप्शन बी अवतल दर्पण, या ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या ये सभी यूज करते हैं? तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि अवतल दर्पण ये कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। जैसे दंत विशेषज्ञ अपने बड़ा प्रतिदिन मतलब मरीजों के दांतों का जो बड़ा चित्र देखने के लिए ये कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी इज द
राइट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी, ग्रुप डी जो रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 7, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण क्या है? ऑप्शन ए अभिसारी, या ऑप्शन बी अपसारी, या ऑप्शन सी अभिसारी तथा अपसारी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा यूज, तो अभिसारी अवतल दर्पण कैसा होता है, मतलब कॉनकेव मिरर। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर, तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये अभिसारी होता है कॉनकेव मिरर, अभी मैंने आपको बताया था इसके क्वेश्चन के पहले ही। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 8, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है ये कौन सी होती है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, या ऑप्शन बी अवतल दर्पण, या ऑप्शन सी समतल दर्पण, या ऑप्शन डी उत्तल अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो कौन सा यूज होता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी यानी कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। तो ये चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे सर्च लाइट में परावर्तक सतह के रूप में अवतल दर्पण कॉनवेव मिरर का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है। तो सर्च लाइट में उपयोग ये इसका होता है, जैसे अब जब अवतल दर्पण में फोकस पर प्रकाश स्रोत रखा जाता है तो प्रकाश किरणों में दर्पण से परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर चलती है जिसमें प्रकाश की एक मौजूद केंद्रित किरण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 9, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, किसका यूज होता है मापने के लिए? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, या ऑप्शन बी एमीटर, या ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका यूज होता है परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एमीटर का यूज होता है विद्युत धारा मापने के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 10, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं मीथेन में? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर ऑप्शन ए 2, या ऑप्शन बी 3, या ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5। तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं मीथेन में? तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर, ये 4 होता है। मतलब मीथेन का फॉर्मूला कैसा रहता है? ये CH4। तो कितने होते बंधन? ये 4 होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। मीथेन में, जैसे मीथेन में एक अणु में कार्बन परमाणु का 4 हाइड्रोजन परमाणु से 4 एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जोड़ा जाता है। मीथेन में सहसंयोजक बंधन ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 11, ओजोन परत पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर, या ऑप्शन सी आयोनोस्फियर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस परत में पाई जाती है ओजोन, कहाँ में पाई जाती है ओजोन परत? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए, ये स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है ओजोन परत। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 12, दिए गए उदाहरण में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मौसम का बदलना, या ऑप्शन बी खाना पकना, या ऑप्शन सी फल सब्जियों का सड़ना, या ऑप्शन डी लोहे पर जंग लगना। तो कौन सा एग्जाम्पल है जैसे रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है इन ऑप्शन में से? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। मौसम का बदलना ये रासायनिक केमिकल रिएक्शन का भाग नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 13, रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों से किया जा सकता है? गैस का विकास, या ऑप्शन बी रंग का बदलना, या ऑप्शन सी तापमान में परिवर्तन, या ऑप्शन डी ये सभी उपयुक्त सभी। तो कौन सा राइट आंसर हमारा यहाँ पर? हमारा राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी, ये उपयुक्त सभी आते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन किन बातों द्वारा किया जा सकता है? गैस का विकास भी हो सकता है, रंग का बदलना तथा तापमान में परिवर्तन। तो ये सभी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 14, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
इस रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या उत्पाद तैयार होता है? तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से क्या उत्पादन होता है, मतलब क्या उत्पाद होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या ऑप्शन बी ऑक्सीजन हाइड्राइड, या ऑप्शन सी पानी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे पानी उत्पाद होता है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या उत्पादन तय होता है? यहाँ पर हमारा H2O, और H2O का मतलब होता है वाटर। तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, तो ऑप्शन हमारा H2O मतलब पानी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, जब किसी चमकीली सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए हमारा इनमें से राइट आंसर। ऑप्शन ए परावर्तन, या ऑप्शन बी अपवर्तन, या ऑप्शन सी प्रकाश का टकराना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है जहाँ पर किसी चमकीली सतह पर प्रकाश पड़ता है तथा उसका कुछ भाग टकराकर उसी माध्यम मतलब उसी वापस माध्यम से वो चला जाता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि परावर्तन की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। तो चलिए ये कैसी होती है और इसका उदाहरण भी देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपनी दिशा बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल, जब आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो यह प्रकाश के परावर्तन के का ही एक उदाहरण है। इसका महत्व क्या होता है? इसका महत्व है कि प्रकाश का परिवर्तन हमें वस्तुओं को देखने के मदद करता है, क्योंकि वस्तुएं प्रकाश को परिवर्तित करती है जो हमारी आंखों तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण के गमन करती है, तो प्रकाश की किरण गमन कैसे करती है? ऑप्शन ए सीधी रेखा में, या ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, या ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, या फिर ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि कौन सा होता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर प्रकाश की किरण ये सीधी रेखा में होती है, तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। प्रकाश की किरण ये सीधी रेखा में होते हैं, प्रकाश की किरण ये सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। तो चलिए, जैसे प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा जब तक प्रकाश किसी माध्यम में होता है, जब तक कोई प्रकाश किसी माध्यम में होता है जिसकी घनत्व एक समान होती है, तो उसका घनत्व एक समान होती है तो वह सीधी रेखा में चलता है, तो वह सीधी रेखा में चलता है। जब प्रकाश का किरण वायु से तेल में गमन करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब रेखा को ओर झुक जाती है तथा प्रकाश की गति धीमी हो जाती है। तो ये है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इंपॉर्टेंट सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होती है? तो समंजन क्षमता कितनी होती है सामान्य आंख के लिए? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होता है? ऑप्शन ए 5D, ऑप्शन बी 4D, या ऑप्शन सी 3D, या ऑप्शन 2D। 2D का मतलब होता है डायोप्टर, यहाँ से सॉरी, जहाँ पर डी लिखा है, या डी मतलब डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर, तो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी, ये 4D मतलब 4 डायोप्टर, उसकी क्षमता कितनी होती है? 4 डायोप्टर, तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। जैसे समंजन क्षमता मतलब अकोमोडेशन, यह वह क्षमता होती है जिसमें आंखें निकट और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती है, क्योंकि वे अपने फोकस दूरी को समायोजित कर सकती है। डायोप्टर का यूज़ कैसे होता है? जैसे डायोप्टर का यूज़ नहीं, ये एक मात्रक है, जैसे लेंस की शक्ति को मापने के लिए ये एक मात्रक होता है। तो डायोप्टर क्या है? शक्ति को मापने का एक मात्रक होता है, लेंस की शक्ति का मापने का एक मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी नेत्र लेंस, या ऑप्शन सी रेटिना, या ऑप्शन डी कार्निया। तो कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है पुतली के साइज को? तो ऑप्शन हमारा यानी कि कौन सा राइट आंसर हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ए परितारिका। परितारिका को क्या कहते हैं? आइरिस, इंग्लिश में उसे आइरिस कहते हैं परितारिका को। तो
पुतली के साइज को आइरिस कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आइरिस के काम क्या होते हैं। तो आइरिस आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करता है तथा आइरिस आंखों का रंगीन हिस्सा होता है। जो आइरिस होता है आंखों का रंगीन हिस्सा होता है। आइरिस आंखों का रंग द्रव्य देता है तथा आइरिस में अपर्चर पुतली अपर्चर द्वारा आंखों में प्रवेश करने वाले रोशनी की मात्रा सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 तारों की टिमटिमनी की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारे की टिमटिमनी की व्याख्या किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए प्रकीर्णन के सिद्धांत, या ऑप्शन बी अपवर्तन के सिद्धांत, या ऑप्शन सी वर्ण अपेक्षण का सिद्धांत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होता है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी ये प्रकीर्णन का सिद्धांत होता है। सॉरी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर यानी कि अपवर्तन का सिद्धांत होता है। अपवर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। जैसे अपवर्तन का सिद्धांत पर कार्य करती है तारों का टिमटिमना। जैसे जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब कोई तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह विभिन्न तापमानों और घनत्व वाली हवा की परतों से होकर गुजरता है। तो टिमटिमना, जैसे टिमटिमना ये क्यों होता है। हवा की परतों में लगातार होने वाले बदलाव के कारण, जैसे हवा की परतों में लगातार होने वाले बदलाव के कारण प्रकाश की किरणें लगातार अलग अलग दिशाओं में झुकती है जिससे तारे की छवि झिलमिलाती और टिमटिमती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो कौन सा दृष्टि दोष है वो। ऑप्शन ए दूरदृष्टि, या ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, या ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है जो रेटिना के आगे बनता है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ये ऑप्शन बी होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। जैसे निकट दृष्टि दोष मायोपिया में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है जिसके कारण दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। तो ऑप्शन हमारा जो मायोपिया था तो वो राइट आंसर है। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इस स्थिति में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए उसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है तथा लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। यह दोष इसलिए होता है क्योंकि आंख की लेंस की शक्ति बहुत अधिक होती है जिससे प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।